हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें भी आज अपन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। इससे पहले आपको कुछ वीडियोस मिले थे जहां पे हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज के कंसेप्ट ओवरव्यू को देखा था। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप लोगों के लिए, आप उसे जरूर देखें। एंड देन हमने 5.1 एक्सरसाइज के पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चंस को पैटर्न वाइज सॉल्व किया था। तो वो 5.1 का पार्ट 1 भी आपको जरूर देखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? तो आप इस क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो पता है आपको क्या समझ में आएगा कि जो फंक्शन हमें गिवन है ना, ये एक टूटा हुआ फंक्शन है। इसका मतलब क्या कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसकी डेफिनेशन कुछ है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इस फंक्शन की डेफिनेशन कुछ है, राइट? मतलब एक टूटा हुआ फंक्शन है। और साथ ही साथ यहाँ पे ना इन्हें हमें बताया नहीं है कि हमें किस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। सिंपली इन्हें कह दिया है कि क्या ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो आपको नहीं लग रहा ये पैटर्न नंबर 4 है जो हमने 5.1 एक्सरसाइज के पार्ट 1 में डिस्कस किया था? 4 पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, राइट? इसमें से ये 4th पैटर्न है। फंक्शन टूटा हुआ है एंड किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है ये पॉइंट भी हमें नहीं गिवन। तो जब ऐसा होता है कि द पॉइंट इज नॉट गिवन कि कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो हम यहाँ पे केसेस बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कितने केस बनेंगे ये डिस्कस करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक, आपने ये नंबर लाइन बनाई, x इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं ये लोग, फिर x लेस देन 1 की बात कर रहे हैं एंड x ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे ना तो 3 जगह पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहला व्हेन x इज लेस देन 1, इस केस में क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। सेकेंड, x ग्रेटर देन 1 के लिए मैं अपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करूंगी। एंड थर्ड, x इक्वल टू 1 पे मैं अपने इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करूंगी, राइट? तो कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। सो केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है फॉर x लेस देन 1। तो जब मेरा x 1 से छोटा है तो इस केस में मेरे क्वेश्चन में फंक्शन क्या होगा? x जब मेरा 1 से छोटा है तो मेरा फंक्शन क्या है? देखो ना, x लेस देन 1 है तो मेरा फंक्शन क्या है? x प्लस 5 है। अब मुझे चेक करना है क्या x लेस देन 1 पे जो मेरा फंक्शन x प्लस 5 है, क्या ये इस जगह पे x की जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल होगी जो लेस देन 1 होगा, क्या इस पॉइंट पे मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? x लेस देन 1 पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्या इन सभी पॉइंट्स के लिए मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो मैं क्या करूंगी? देखो, अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूंगी। मैं ये देख रही हूं कि ये जो फंक्शन मुझे दिया है ना इन लोगों ने, ये फंक्शन तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। से यस और नो? Yes ma'am, definitely the given function is a polynomial function and we know that। और हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि every polynomial function, हर polynomial function कैसा होता है? Every polynomial function is a continuous function। polynomial function तो हर जगह continuous होता है, right? polynomial function is a continuous function। therefore हमारा जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x प्लस 5, ये भी क्या होगा? ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। f of x इज इक्वल टू x प्लस 5 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x विच इज लेस देन 1। अब पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। हमें तो बस यहाँ पे इतने पॉइंट पे चेक करना था कि जब मेरा x लेस देन 1 है तो क्या यहाँ पे मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? डेफिनेटली इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब तो ये क्लैरिटी हमें मिल गई कि x लेस देन 1 के लिए मेरा ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। अब मैं बनाऊंगी इसमें दूसरा केस, और जो दूसरा केस है वो क्या कहेगा? केस नंबर 2 में हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी फॉर x ग्रेटर देन 1।
x ग्रेटर देन 1 पे हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपना फंक्शन लिखेंगे। x ग्रेटर देन 1 के लिए मेरा फंक्शन क्या है, x माइनस 5, तो मैं यहाँ लिखूंगी कि f ऑफ x क्या है मेरा, x माइनस 5 है। अब मुझे चेक करना है क्या x ग्रेटर देन 1 पे मेरे पास जितने भी पॉइंट होंगे, क्या यहाँ पे मेरा ये फंक्शन विच इज डिफाइंड एज x माइनस 5 कंटिन्यूस है या नहीं। तो बिल्कुल आप जानते हैं, अगेन ये जो x माइनस 5 है ये क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है ये, पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, हर पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। कौन, पॉलिनोमियल फंक्शन। हर रियल नंबर के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर हम कह देंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। कौन, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पे, फॉर ऑल x विच इज ग्रेटर देन 1। बेसिकली पॉलिनोमियल तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हमें कहाँ चेक करना था, x ग्रेटर देन 1 पे। तो हाँ, x ग्रेटर देन 1 के हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन x माइनस 5 एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि इधर भी मेरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। स्टार्टिंग के दो केस पे तो हर जगह कंटिन्यूअस आ रहा है। अब मुझे चेक करना है कहाँ पे, अब मुझे चेक करना है केस नंबर 3, एंड केस नंबर 3 कहता है कि अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे फॉर x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखो, अब आप लोग चाहते ना, अगर किसी को ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखना था, किसी का ऐसा मन था कि मैम हम लोगों ने तो इस तरीके से सॉल्व किया था कि लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, फिर हम कंटिन्यूटी चेक करते थे, या LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर ये तीनों बराबर होते थे तो फंक्शन कंटिन्यूस होता था। तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिख के क्यों बता दिया। देखो, अगर किसी का मन है कि x लेस देन 1 पे कोई आर्बिटरी रियल नंबर के लिए आप इसकी कंटिन्यूटी इस तरीके से चेक करना चाहते हो तो आप वो काम कर सकते हो, राइट। वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, दोनों वैलिड है, ठीक है जी। लेकिन मैं केस 3 में स्टेटमेंट से काम नहीं चलाऊंगी। वाई, क्योंकि केस 3 में हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं फॉर x इक्वल टू 1 पे, और x इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, राइट हैंड साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है। तो यहाँ पे इसके जो नेबरहुड में, किसके नेबरहुड में, x इक्वल टू 1 के नेबरहुड में फंक्शन अपनी डेफिनेशन को बदल रहा है। तो इसीलिए जब मैं यहाँ कंटिन्यूटी चेक करूंगी ना, तो मैं LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट पे चेक करूंगी। यहाँ पे मैंने वो काम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ LHL हो या RHL हो या फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे हो तो फंक्शन तो मेरा हमेशा यही रहने वाला है, तो बहुत ऑब्वियस है कि वो कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। अगर आप चाहें आर्बिटरी पॉइंट लेके इस तरीके से शो कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। आई डोंट थिंक किसी को कोई समस्या है, सब ठीक। चलो जी, अब यहाँ पे आते हैं केसेस में। केस नंबर 3 फॉर x इक्वल टू 1 में हम जा रहे हैं LHL की तरफ। सबसे पहले चलेंगे LHL की तरफ, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश f ऑफ x। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश। ये डैश सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन लेना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लूंगी मैं, आप जानते हैं जब भी x लेस देन होता है तो ये वाला जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट का होगा, जब x ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे जो फंक्शन होता है ये राइट हैंड लिमिट के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे लेस देन वाला फंक्शन, दैट मीन्स x प्लस 5, रख दो x की जगह पे 1। 1 डैश का मतलब 1 माइनस नहीं है, सिर्फ 1 है। आपको यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना है। 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6 हो गया। तो LHL तो अपना 6 आ रहा है। अगर मैं चलती हूँ RHL पे, तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, और इसको अगर मैं लिखूँ अच्छे से तो क्या लिखूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। मेरा f ऑफ x कौन है राइट हैंड लिमिट के लिए, जहां मेरा x ग्रेटर का साइन है, तो x ग्रेटर का साइन इस वाले फंक्शन के लिए है, तो ये मेरा RHL का फंक्शन होगा। यहाँ मैं लिखूंगी x माइनस 5, 1 रखा है x की जगह पे, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 आ रहा है। अब किसी का मन है कि फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं मैम 1 पे, तो यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन लेंगे,
फंक्शन की वैल्यू अगर किसी पॉइंट पे चेक करना है तो जहां इक्वल टू का साइन बना होता है उस फंक्शन को लेते हैं। तो आप किस फंक्शन को लेंगे, आप x + 5 को लेंगे। तो x की जगह पे 1 रखा, सो 1 + 5 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में आपका LHL RHL के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। या फिर आप कहें द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन कहां पे नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1 पे। x = 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। x < 1 के लिए कंटिन्यूअस था, x < 1 के लिए कंटिन्यूअस था, लेकिन एट x = 1 के लिए मेरा ये फंक्शन कैसा है, नॉट कंटिन्यूअस है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन, ओके जी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपसे कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। तो अगेन ये पैटर्न 4 का क्वेश्चन है। फंक्शन कैसा है, टूटा हुआ फंक्शन है, और क्वेश्चन वालों ने आपको नहीं बताया कि आपको किस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। मतलब आपको हर जगह इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें बनेंगे केसेस। अब कितने केस बनेंगे उसके लिए हम हेल्प लेंगे नंबर लाइन की। चलो जी, यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं। सबसे पहले नंबर्स कैसे हैं, 0 1 1 3 3 10। तो आप यहाँ पे अरेंज कर लो, जैसे 0 1 3 और 10, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक पॉइंट हम लेंगे कंटिन्यूटी का 0 से 1 के बीच में, ठीक है। 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूटी देखेंगे केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 में 1 से 3 के बीच में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और केस नंबर 3 में हम 3 से 10 के बीच में अपनी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो 3 केस तो आपके ये हो गए, कौन कौन से, 0 से 1 के बीच में, 1 से 3 के बीच में एंड 3 से 10 के बीच में। ये तो 3 केस हैं। अभी 2 केस और बनेंगे। वो दो केस कौन से होंगे, जहां पे इक्वालिटी का साइन होगा। मतलब क्या, आप देख सकते हैं 1 पे इक्वालिटी का साइन है, मैम 0 पे भी तो है, लेकिन 0 के लिए और कोई कंडीशन नहीं गिवन। अब 1 को देखो, x < 1 x < 1, राइट। तो एक केस बनेगा आपका एट x = 1 के लिए, ठीक है। फिर आप 3 वाले को देखो, x < 3 x < 3। तो 5th केस बनेगा दैट विल बी एट x = 3। मैम 10 पे भी इक्वालिटी का साइन है, हाँ 10 पे इक्वालिटी का साइन है, लेकिन x < 10 है, x < 10 तो है नहीं अपने पास, राइट। तो ये तो इनकम्प्लीट है, तो इसलिए इनको बात नहीं करना, आपको इनसे इग्नोर करना है। आपको क्या करना है, आप यहाँ कंटिन्यूटी 0 से 1 के बीच में, 1 से 3, 3 के 10 में भी, 3 से 10 के बीच में, एंड आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट 1 पे एंड एट 3 पे। 1 एंड 3 पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 1 एंड 3 के लिए पूरी कंडीशंस गिवन है। पूरी कंडीशंस मतलब x < 1 है तो x < 1 का फंक्शन भी हमारे पास है, x < 3 का फंक्शन है तो x < 3 का भी फंक्शन है। लेकिन 0 एंड 10 में क्या है, आधा क्वेश्चन है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। तो कितने केस बनेंगे यहाँ पे, 5 केस बनेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, केस नंबर 1 में आप लिखेंगे फॉर x, क्या लेंगे अपन, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। फॉर x कहां पे, फॉर x आपका 0 से 1 के बीच में है, ठीक है जी। 0 से 1 के बीच में आप अपने x को ले लो और फिर से प्रूव कर दो कितना आएगा। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या है, चेक करो जल्दी से। 0 से 1 के बीच में मेरा फंक्शन है 3। क्या मेरा फंक्शन f(x = 3 कंटिन्यूस फंक्शन है? आप बताएंगे 0 से 1 के बीच में फंक्शन है आपका 3। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इस वाले इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं। तो आप कह देंगे यस, f(x = 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन, वी नो दैट क्या, कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन, हर कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हर जगह कंटिन्यूअस होता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। तो जब ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है तो इट विल बी कंटिन्यूअस बिटवीन 0 to 1, राइट। तो हम कह देंगे देयरफॉर f(x = 3 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों कंटिन्यूअस है ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है।
कहाँ कंटिन्यूस होगा, जहां चेक कर रहे हैं, कहाँ चेक कर रहे हैं, फॉर x 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। आई होप यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। कितने केस बनेंगे इस क्वेश्चन में, 5 केस बनेंगे। केस बनाने में कोई समस्या नहीं, ओके। 0 to 1, 1 से 3, 3 से 10, और उसके बाद एक पॉइंट पे और थर्ड पॉइंट पे अपन चेक करेंगे, मतलब टोटल 5 केस है। सो केस नंबर 1 हमने लिया 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में मेरा फंक्शन क्या है, 3, राइट। 3 कैसा नंबर है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो सिंस एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट, देयरफॉर f of x इक्वल टू 3 एक हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ तो कंटिन्यूटी चेक हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले केस पे। सो अगला केस मैं क्या लूंगी, केस नंबर 2। कोई मुझे बता सकता है केस 2 क्या होगा, मैम 1 से 3 के बीच में। गुड, मतलब 1 से 3 के बीच में मतलब x मेरा 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। अब मैं इस वाले केस के लिए अपने फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करूंगी। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, 1 से 3 के बीच में मेरा फंक्शन क्या है, 4 है, और ये 4 क्या है, 4 तो कांस्टेंट है। तो आप कह देंगे f of x इक्वल टू 4, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये सब लिखना पड़ेगा आपको, हर कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है हर जगह। देयरफॉर हम कह देंगे कि f of x इक्वल टू 4 क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। f of x इक्वल टू 4 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पे कंटिन्यूअस है, जहां पे चेक कर रहे हो। कहाँ चेक कर रहे हो, जब x आपका 1 से बड़ा और 3 से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि केस 2 भी कंटिन्यूअस है, यानी 0 से 1 के बीच में आपको कंटिन्यूअस फंक्शन मिल रहे हैं, 1 से 3 के बीच में भी कंटिन्यूअस फंक्शन मिल रहे हैं। अब आप चेक करेंगे 3 से 10 के बीच में, केस नंबर 3 में। सो केस नंबर 3 पे चलते हैं अपन। नाउ केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 में x आपका 3 और 10 के बीच में है, ठीक है, 3 और 10 के बीच में x है आपका। तो इस वाले केस में आपका f of x क्या है, 3 से 10 के बीच में आपका फंक्शन क्या है, 5। तो आप यहाँ पे f of x क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे f of x लिखेंगे 5। f of x इज इक्वल टू 5। 5 क्या है, 5 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, 5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और आप लोग क्या जानते हो, आप लोग ये जानते हो कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन, लिखना यहाँ पे क्या, वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, हर कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। देयरफॉर आप लिख देना कि f of x इज इक्वल टू 5 क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहां पे कंटिन्यूअस है, जहां चेक कर रहे हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। मतलब यहां पे भी आपको फंक्शन कैसा मिल गया, कंटिन्यूअस मिल गया। तो केस 1, केस 2 एंड केस 3 में फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हमें कहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। x इक्वल टू 0 और 10 पे क्यों चेक नहीं करना है, क्योंकि ये आधे आधे हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 की तो बात इन्हें करी नहीं है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। x लेस देन इक्वल टू 10 है, ग्रेटर देन की तो बात करी नहीं है, तो इसलिए हमने 0 और 10 को इग्नोर किया। वाई, क्योंकि इनका पूरा डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, तो जिनकी भी पूरी डेफिनेशन है वो ही आपके केस में आएंगी। तो नेक्स्ट जो केस होगा, केस नंबर 4, हम लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, चलो। सो नेक्स्ट केस, दैट इज केस नंबर 4। यहाँ क्या लिखेंगे आप, केस 4। सो केस 4 में आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, और आप देख रहे हो यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए आपका क्वेश्चन LHL के लिए कुछ और डेफिनेशन देता है, RHL के लिए कुछ और डेफिनेशन दे रहा है, और 1 पे कुछ और डेफिनेशन दे रहा है। इसका मतलब इसके नेबरहुड में डेफिनेशन बदल रही है। तो आप LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं LHL पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश f ऑफ x। यहाँ पे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश। अब जल्दी से बताओ फंक्शन क्या होगा। LHL के लिए आप उस फंक्शन को लेते हो जहां पे आपका x लेस देन 1 हो, तो आपका x लेस देन है,
राइट। देखो 1 तो मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया, आप LHL के लिए उस फंक्शन को लेते हो जहां पे x लेस देन का साइन बना हो। तो x लेस देन का साइन यहां बना है, इसका मतलब मेरे इस क्वेश्चन में LHL के लिए फंक्शन क्या है 3, तो यहां पे मैं लिखूंगी 3। अब मैं यहाँ पे x तो है नहीं, तो इस 1 को कहाँ डालूं, कहीं नहीं रख सकते, तो मेरे पास LHL में लिमिट रखने के बाद कितना आंसर आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके जी। अब चलते हैं RHL पे। सो RHL क्या होता है, RHL के लिए हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्या फंक्शन होगा RHL के लिए, वो वाले फंक्शन को आप उठाएंगे जहां पे x ग्रेटर देन 1 का साइन बना हो। तो x ग्रेटर देन 1, देखो x बड़ा है 1 से, तो ये आपका RHL का फंक्शन बनेगा। आप यहां लिखेंगे 4 और आपको मिलेगा 4। अब देखो साफ साफ समझ में तो आ रहा है, लेकिन ठीक है चलो f ऑफ 1 भी देख लेते हैं। f ऑफ 1 के लिए जहां पे x इक्वल टू 1 होगा, दैट विल बी द फंक्शन फॉर f ऑफ 1। कितना है वो, 3। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि LHL हमारा RHL के बराबर तो नहीं है। जब LHL आपका RHL के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे इट इज कमिंग आउट टू बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी, तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, दैट इज केस नंबर 5। अब केस 5 में आप जरा चेक करना कौन सा लेना है आपको, केस 5। इसको पहले सीधी लाइन बनाते हैं अपन, ठीक है, परफेक्ट। चलो केस 5, केस 5 में आप कहां कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 3 पे, है ना। क्यों 3 पे, क्योंकि 3 के लेस देन के लिए भी फंक्शन की डेफिनेशन है, और x जब मेरा 3 से बड़ा है तब उसके लिए भी मेरे पास डेफिनेशन है। मतलब यहाँ पे 3 के नेबरहुड में फंक्शन अपनी डेफिनेशन को बदल रहा है, तो मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डेफिनेटली क्या करना चाहिए, LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं अपन LHL की तरफ, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 डैश f ऑफ x। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 डैश, फंक्शन क्या होगा मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, जहां पे x मेरा लेस देन 3 होगा। तो आओ जरा चेक करते हैं, x मेरा 3 से छोटा है, तो LHL के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, 4। तो यहाँ पे मैं रखूंगी 4 और मुझे कितना मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है। इसके बाद आते हैं अपन RHL पे। सो RHL में हम क्या लिखेंगे, RHL में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, कौन सा फंक्शन लूंगी मैं, जहां मेरा x 3 से बड़ा होगा। तो x आपका 3 से बड़ा कहाँ है, x इज ग्रेटर देन 3 यहाँ पे, तो फंक्शन क्या है मेरा 5। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5। अब कहीं x तो है नहीं, तो मैं 3 कहाँ रखूँ, तो आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब किसी का माने कि मैम फंक्शन की वैल्यू 3 पे भी बता दो आप, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी है, जहाँ पे x के नीचे इक्वल टू का साइन बना है वो वाला फंक्शन आप लेंगे, मतलब 5। तो आपने क्या लिया 5, तो यहाँ पे रखेंगे आप 5। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि LHL तो RHL के बराबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कहां पे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे। तो x इक्वल टू 3 पे भी कंटिन्यूअस नहीं आया ये फंक्शन, x इक्वल टू 1 पे भी ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं आया, बाकी हर जगह तो ये कंटिन्यूअस था। ठीक है जी, सो आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है। ये सब केसेस आपको बनाने पड़ेंगे, आप इतना करके आओगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो जब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपको हर पॉसिबल केस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 15 यही कह रहा है जो क्वेश्चन 14 ने कहा था। क्या कहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो अगेन कोई भी पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब ये है केसेस बनाएंगे आप इसमें। ठीक है, तो कितने केस बनने वाले हैं, चलो नंबर लाइन बनाते हैं। क्या क्या पॉइंट गिवन है, 0 एंड 1। तो यहाँ लिख लो 0, यहाँ लिख लो आप 1।
तो सबसे पहले आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे जब x आपका 0 से छोटा है, मतलब आप यहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फिर अब 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और फिर जब x आपका 1 से बड़ा है आप यहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो 3 केस कौन कौन से हो गए? x लेस देन 0, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, when x is less than 0, when x is between 0 and 1, और when x is greater than 1। ये तो आपके 3 केस हो गए। अब कुछ पॉइंट भी होगा, कौन सा पॉइंट लेना चाहिए मुझे, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करूं? मैम अब हम समझ गए हैं, आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी 0 पे। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं हम क्योंकि x लेस देन 0 गिवन है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी हमारे पास फंक्शन है, तो इसीलिए आप यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फोर्थ केस। फिर आप कंटिन्यूटी मैम x इक्वल टू 1 पे भी चेक करोगे क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास डेफिनेशन है। देखो x लेस देन 1 है तो फंक्शन की डेफिनेशन है, x ग्रेटर देन 1 है तो भी आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है। मतलब इस क्वेश्चन में भी टोटल 5 केस बनेंगे। ठीक है, चलो सो केस नंबर 1, सबसे पहले केस नंबर 1 आप यहाँ पे चेक करने वाले हैं फॉर x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, तो x लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन क्या है चेक करो। x लेस देन 0 पे फंक्शन है आपका 2x। अच्छा, ये 2x क्या है? गिवन फंक्शन क्या है? 2x। गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं आप लोग? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं आपके पॉलिनोमियल फंक्शन। देयरफॉर आप कह देंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये भी क्या है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। f ऑफ x इक्वल टू 2x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पे? जहाँ चेक कर रहे हो फॉर x लेस देन 0 के लिए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, देयरफॉर हमारा ये फंक्शन भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ कंटिन्यूअस होगा? फॉर x लेस देन 0 के लिए। तो ये तो आपका केस 1 हो गया। अब चलते हैं अपन केस 2 पे। सो केस 2 पे हम कहाँ कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं? जब x हमारा 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, केस 2 में हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं जब x हमारा 0 से 1 के बीच में है। तो इस वाले केस में हमारा फंक्शन क्या है? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन है 0, तो f ऑफ x क्या है? 0। और ये f ऑफ x इक्वल टू 0 कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है, राइट? सो गिवन फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। गिवन फंक्शन कैसा है? इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और आप लोग क्या जानते हो? आप लोग ये जानते हो, वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं आपके कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर वी कैन से कि f ऑफ x इक्वल टू 0 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये भी कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा? जहाँ चेक कर रहे हो f of x equal to 0 is a continuous function for x greater than 0 and less than 1। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, मतलब x लेस देन 0 पे आपको फंक्शन कैसा मिला? कंटिन्यूअस मिला। 0 से 1 के बीच में भी फंक्शन कैसा मिला? कंटिन्यूअस मिला। अब हम चेक करते हैं केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 क्या कहता है आपसे? केस 3 कहता है कि कंटिन्यूटी चेक करो x ग्रेटर देन 1 पे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए आपकी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? चेक करो। x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है 4x। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस द गिवन फंक्शन कैसा है? गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट, हम तो जानते हैं क्या कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हर पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है हर जगह। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर वी कैन से दैट f ऑफ x इक्वल टू 4x क्या है?
इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूस होता है, हमारा जो पॉलिनोमियल 4x है उसकी कंटिन्यूटी हम कहाँ चेक कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 1 के लिए। Therefore we can say that f of x equal to 4x is a continuous function for x greater than 1। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए ये भी कंटिन्यूस है, मतलब हमको यहाँ पे भी फंक्शन कैसा मिल गया, कंटिन्यूस मिल गया। केस 1 पॉलिनोमियल फंक्शन था, देयरफॉर कंटिन्यूस। केस 2 0 कांस्टेंट फंक्शन था, कंटिन्यूस हो गया। केस 3 अगेन 4x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। अब चलते हैं केस नंबर 4 पे, जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे ना, तब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि x के नेबरहुड में फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो इसीलिए जब यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो LHL और RHL वाले कंसेप्ट को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो केस 4, केस 4। अब आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0 पे, तो सबसे पहले लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश f ऑफ x। तो यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश, क्या होगा मेरा फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप उस फंक्शन को उठाएंगे जहां x लेस देन 0 लिखा हो। तो x लेस देन 0 ये लिखा है, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, 2x। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2x, x की जगह पे 0 रखो तो कितना मिला, 0 मिल गया। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। सो राइट हैंड लिमिट क्या होगी मेरी, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एंड दिस इज f ऑफ x। तो यहाँ लिखोगे आप लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, राइट हैंड लिमिट पे मेरा फंक्शन क्या होगा, जहां x ग्रेटर देन 0 लिखा हो। तो आप देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 यहां लिखा है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन 0 है। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। अब मैं फंक्शन की वैल्यू जरा 0 पे भी चेक कर लेती हूँ। कौन सा फंक्शन उठाऊंगी मैं 0 के लिए, जहां पे x के नीचे इक्वालिटी का साइन बना है। तो x इक्वल टू 0, इसके लिए मेरा फंक्शन क्या है, 0। सो f ऑफ 0 कितना आ रहा है, मेरा 0 आ रहा है। और यहाँ पे मैं क्या चेक कर रही हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू 0 पे, ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि माई गिवन फंक्शन, मेरा जो गिवन फंक्शन है इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। गिवन फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कहाँ पे, जहाँ चेक कर रहे हो, कहाँ चेक कर रहे हो, एट x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे भी ये फंक्शन कैसा आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। तो यहाँ भी कंटिन्यूस आ गया। अब मुझे x इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर इधर भी कंटिन्यूस हो जाएगा तो अच्छी बात है, राइट। चलो आ जाओ, एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे अपन। सो यहाँ लिखेंगे केस 5। तो केस नंबर 5 पे आ जाओ। सो केस 5 क्या होगा आपका, केस 5। अब आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1 पे। चलो जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा आपके पास, आप लिखेंगे इधर लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश। ये डैश रिप्रेजेंट करता है कि आप लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन ले रहे हो। तो यहाँ लिखेंगे अपन f ऑफ x, फिर इधर लिखेंगे आप क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश। फंक्शन क्या होगा इधर मेरा, जहां x लेस देन 1 लिखा हो। लेफ्ट हैंड के लिए हमेशा लेस देन वाला केस लेना होता है आपको। तो x लेस देन 1 कहाँ लिखा है, x लेस देन 1 यहाँ लिखा है। तो फंक्शन क्या होगा मेरा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ 0, और ये कितना आएगा, 0 ही आएगा। दिस इज माई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट, ओके। अब चलते हैं RHL की तरफ, राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। कितना आएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। क्या लूंगी मैं फंक्शन, जहां मेरा x ग्रेटर देन 1 लिखा होगा। सो x ग्रेटर देन 1 कहाँ लिखा है, यहाँ पे। तो फंक्शन क्या होगा RHL के लिए, 4x होगा। तो आप यहाँ रख देंगे 4x, x की जगह पे 1 रखो, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसके साथ आप लोग चाहें तो फंक्शन की वैल्यू एट 1 भी निकाल लो। फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या है, जहां x के नीचे इक्वल टू का साइन बना है। तो x के नीचे इक्वल टू का साइन यहाँ बना है। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो आप यहाँ रखेंगे 0। और आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि LHL मेरा RHL की बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि माई गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। गिवन फंक्शन इज
नॉट कंटिन्यूस, कहाँ पे, जहां चेक किया है। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पे। तो मैंने क्या देखा इस पूरे क्वेश्चन में कि इधर कंटिन्यूस है, इधर भी कंटिन्यूस है, इधर भी कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूस। कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे। स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, आई होप यहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 16, अगेन आपको पॉइंट ऑफ डिस्कस करना है कंटिन्यूटी, राइट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। चलो जी, इस क्वेश्चन में भी इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। पॉइंट आपको नहीं बताया, इसका मतलब इसमें भी बनेंगे बहुत सारे केसेस। अब वो बहुत सारे केसेस कितने हैं ये पता करने के लिए हम बना लेते हैं अपनी नंबर लाइन। पॉइंट क्या है मेरे पास, -1 एंड 1, तो यहाँ मैंने -1 लिखा, यहाँ पे मैंने 1 लिखा। तो सबसे पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगी x लेस देन -1 के लिए, उसके बाद -1 से 1 के बीच में मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगी, एंड x ग्रेटर देन 1 पे मैं इसकी कंटिन्यूटी को चेक करूंगी। 3 केस तो ये हो गए। अब किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है मुझे, देखो आप, x लेस देन इक्वल टू -1 है, x ग्रेटर देन -1 है, मतलब मुझे इस वाले पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी को चेक करना होगा। किस वाले पॉइंट पे, x इक्वल टू -1 पे। फिर x लेस देन इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, मतलब मुझे इस पॉइंट पे भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अगेन मेरे पास कितने केस बनेंगे, 5 केस बनेंगे। फटाफट बनाते हैं सारे केसेस को। सबसे पहले केस 1, जब आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं फॉर x लेस देन -1 के लिए, x लेस देन -1 के लिए आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, x लेस देन -1 पे आपका फंक्शन क्या है, -2, और ये क्या है, -2 क्या है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो गिवन फंक्शन कैसा है, गिवन फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, गिवन फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो आप क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं मैम कि हम ये जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन, हर कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हर कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसका मतलब तो ये हो गया, देयरफॉर द गिवन फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू -2 क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पे, जहाँ चेक कर रहे हो, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x विच इज लेस देन -1। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा आ गया, इस वाले केस में कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, दैट इज केस नंबर 2। सो आप लिखेंगे यहाँ पे केस 2। सो केस 2 क्या लेंगे आप, x क्या ले लें अपना, -1 से 1 के बीच में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे व्हेन x इज, फॉर x आपका -1 से 1 के बीच में है, फॉर x आपका ग्रेटर देन -1 है, लेस देन 1 है। इस वाले केस के लिए चलो आओ कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, जल्दी से देखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, तो इस वाले केस में आपका फंक्शन क्या है, 2x, आपका फंक्शन है 2x। ओके, और ये 2x क्या है, द गिवन फंक्शन 2x क्या है, जल्दी से बताओ, द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग ये जानते हैं, वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हर पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना आप, मतलब लिख लेना अपने आप से, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर वी कैन से दैट f of x इज इक्वल टू 2x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पे, जहाँ चेक कर रहे हो, फॉर x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 के लिए। तो ये फंक्शन इस वाली रेंज में भी कैसा आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। जब x मेरा -1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो इस वाले केस में भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया। अब चलते हैं और नेक्स्ट केस बनाते हैं, दैट इज केस नंबर 3। सो केस 3 में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करोगे, फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए। सो फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका फंक्शन है यहाँ पे कितना, 2। x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, 2, और 2 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। सो गिवन फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। गिवन फंक्शन कैसा है, इट इज अ कांस्टेंट
फंक्शन। और आप लोग क्या जानते हो मैम, हम ये जानते हैं, वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हर कांस्टेंट फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर वी कैन से दैट f of x इक्वल टू 2 कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। f of x इक्वल टू 2 भी हमारा कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पे कंटिन्यूअस है? इट इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है, तो यहाँ भी कंटिन्यूअस आ गया। सी x लेस देन -1 के लिए फंक्शन कौन था? -2। कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, देयरफॉर इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। केस नंबर 2, जब -1 से 1 के बीच में है तो मेरा फंक्शन कितना है? 2x। 2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हर पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस है। इसके बाद आते हैं केस नंबर 3 पे, जब x मेरा 1 से बड़ा था तो फंक्शन क्या था मेरा? 2। इसका मतलब क्या है कि गिवन फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन है। 2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी कंटिन्यूअस है, तो यहाँ तो हर जगह कंटिन्यूअस आ गया। अब चलते हैं केस नंबर 4 पे, जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू -1 पे। सो केस 4 आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आ जाओ आप, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा आपके पास? आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1 डैश f ऑफ x। तो क्या लिखेंगे आप? लिमिट x टेंड्स टू -1 डैश। फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? x जब -1 से छोटा है, LHL के लिए कौन सा फंक्शन लेते हैं आप? जब x लेस देन -1 होगा, तो x लेस देन -1 यहाँ पे है, तो फंक्शन कितना है मेरे पास? -2। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? -2, क्योंकि x तो है नहीं तो मैं कहाँ रखूंगी -1। ठीक है, ये मेरा LHL हो गया। अब चलते हैं RHL की तरफ। सो RHL में क्या होगा? RHL में आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस एंड दिस इज f ऑफ x। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f ऑफ x क्या है? चेक करो। जब x आपका ग्रेटर देन है -1, जब x आपका ग्रेटर देन है -1, तो फंक्शन क्या है आपके पास? 2x है। तो x की जगह पे -1 रखो तो कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू -1 पे चेक करो, तो कौन सा फंक्शन लेंगे आप? व्हेन x इक्वल टू -1, तो फंक्शन कितना है? -2। तो f ऑफ -1 के लिए आपको उस फंक्शन को लेना है जहां पे x इक्वल टू -1 लिखा हो। तो x इक्वल टू -1 यहाँ लिखा है, मतलब फंक्शन क्या है? -2 है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि आपका LHL, RHL एंड फंक्शन की वैल्यू -1 पे तीनों सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। गिवन फंक्शन कैसा है आपका? इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पे? जहाँ चेक कर रहे हो, मतलब x इक्वल टू -1 पे, ये तो कंटिन्यूअस है। ये आपका केस 4 हो गया। अब चलते हैं अपन केस 5 पे। ठीक है, आ जाओ। सो केस 5 पे अब अपन आएंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे केस 5। केस 5 में आपको लिखना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कहाँ गया? ये रहा, x इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे LHL। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश एंड दिस इज f ऑफ x। कितना आएगा ये? लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश। फंक्शन क्या लिखूं LHL के लिए? LHL के लिए फंक्शन आपको लिखना है x जहां 1 से छोटा हो, x 1 से छोटा यहाँ है, तो LHL के लिए फंक्शन क्या आएगा? 2x आएगा। सो दिस इज 2x। ये नेगेटिव का साइड नहीं है, ये डैश बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने LHL का फंक्शन उठाना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि x इंटू 2 इंटू एक्स 2x, तो 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 2 आया। फिर चलते हैं आप RHL की तरफ। सो RHL क्या होगा? RHL विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन क्या होगा मेरा? जहां x मेरा 1 से बड़ा है, तो x जहां मेरा 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 1, फंक्शन कितना है? 2। तो यहाँ पे मैं रखूंगी 2 और ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू जरा 1 पे भी चेक कर लो। फंक्शन की वैल्यू 1 पे ये रहा आपका इक्वल टू का साइन, तो x जब 1 के बराबर है तो फंक्शन क्या है? 2x। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा? 2x और 2 इंटू 1 मतलब कि 2। f ऑफ 1
क्या होगा, कौन सा फंक्शन लोगे आप, जहां x के नीचे x के नीचे इक्वल टू का साइन लगा, ये रहा इक्वल टू का साइन। तो f(1) के लिए मुझे इस फंक्शन को लेना है, x की जगह 1 रखा तो मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक किया कि LHL, RHL एंड फंक्शन की वैल्यू 1 पे तीनों समान है, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। गिवन फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो हमने हर जगह देख लिया कि ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन 17 कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इन्हें बोला है सिर्फ आपको रिलेशनशिप बताना है a एंड b के बीच में, और कह दिया है कि ये फंक्शन का क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। तो ये पैटर्न नंबर 3 है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है, राइट। फंक्शन कैसा है, टुकड़ों में आपको गिवन है ये फंक्शन, ब्रेकिंग पॉइंट है यहाँ पे, और साथ ही साथ इनने बोल दिया है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कोई केस नहीं बनाने, स्पेसिफिकली मेंशन है कि x इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूअस है। आप बस हमें a एंड b के बीच में रिलेशनशिप बता दो। तो हमने कहा ठीक है, अब x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है तो हम भी कहाँ चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 3 पे। सो एट x इक्वल टू 3 पे सबसे पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 डैश f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 डैश। फंक्शन क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको उस फंक्शन को उठाना है जहां पे x लेस देन का साइन है। सो x लेस देन 3, तो फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है आपका ax प्लस 1। x की जगह पे 3 रखो तो कितना आएगा ये, 3a प्लस 1। तो ये आपका LHL का फंक्शन हो गया। अब चलते हैं अपन RHL की तरफ। सो RHL के लिए क्या लिखोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और ये रहा आपका f ऑफ x। तो यहाँ पे इन्हें लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x क्या होगा। RHL के केस में आप कौन सा फंक्शन लोगे, जहां पे x ग्रेटर का साइन बना हो। तो x ग्रेटर का साइन कहाँ बना है, इधर बना है। सो x ग्रेटर देन 3 इधर है। सो RHL के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, bx प्लस 3 होगा। तो यहाँ लिखोगे आप bx प्लस 3। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 रखो, कितना मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है 3b प्लस 3। तो ये आपका LHL का फंक्शन हो गया, ये आपका RHL का फंक्शन हो गया। और साथ ही साथ एक काम करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 3 पे भी चेक कर लेते हैं। आपको गिवन है कि ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या कि जो LHL होगा वो आपके RHL के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 3 पे। तो ये तीनों चीजें आपस में कैसी हैं, बराबर है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे, फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या होगी, जहां पे x इक्वल टू 3 बना है वो वाला फंक्शन आप उठाएंगे और x की जगह पे 3 रख देंगे, मतलब 3a प्लस 1। फिर आप लिखेंगे सिंस हमें गिवन है, क्या गिवन है कि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। सिंस इट इज गिवन कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब क्या, जो इसका LHL है that is equal to RHL and that is equal to function की वैल्यू at 3 पे। So LHL कितना है आपके पास, LHL है आपके पास 3a plus 1, RHL कितना है आपके पास 3b plus 3, एंड फंक्शन की वैल्यू 3 पे भी कितना है 3a plus 1। अब क्योंकि हमें रिलेशनशिप बताना है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो दो जो आपस में बराबर हैं उनको उठा लेते हैं अपन। तो मैंने इन दोनों को पिक कर लिया। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 3a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3b प्लस 3 माइनस 1, मतलब a आपके पास आ रहा है 3b प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ रहा है आपके a एंड b के बीच में रिलेशनशिप। इतना सा क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आप चाहे ना तो ये इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, ये 3 इधर आ गया और 3 इधर भी लिख दो। सो a इज इक्वल टू b प्लस 2/3, ऐसा भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। सो आई होप ये क्लियर है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी फंक्शन कैसा है,
आपको फंक्शन किस तरीके से दिया है, पॉइंट्स में ब्रेक है, राइट, कि x जब 0 से छोटा है तब इसकी डेफिनेशन कुछ है, x जब 0 से बड़ा है तब इसकी डेफिनेशन कुछ है। फंक्शन आपका टूटा हुआ फंक्शन है और यहाँ पे आपको कोई केस नहीं बनाने, वाई, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने साफ साफ कहा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, स्पेसिफिकली एक पॉइंट आपको दे दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें बोला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए आपका ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ठीक है जी, सबसे पहले आओ LHL देखते हैं। एट x इक्वल टू 0 पे सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश f ऑफ x। तो आप यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश f ऑफ x। f ऑफ x क्या होगा, जहां पे x लेस देन 0 है वो वाला फंक्शन आपका f ऑफ x का रोल प्ले करेगा। तो फंक्शन होगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है जी, अब x की जगह पे 0 रखा हमने तो ये तो 0 आ रहा है, लैम्डा इंटू 0 दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी 0, लैम्डा तो गायब ही हो गया। ठीक है जी, LHL के बाद आप RHL पे आ जाओ। RHL पे आप क्या देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या फंक्शन लोगे आप RHL के लिए, जहां पे x आपका 0 से बड़ा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला फंक्शन आपका RHL का फंक्शन होगा। मतलब आप यहाँ रखेंगे 4x प्लस 1, x की जगह पे आपने 0 रखा तो आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। आप ये देख रहे हो इस क्वेश्चन में कि LHL आपका RHL के बराबर नहीं आ रहा, LHL आ रहा है 0, RHL आ रहा है 1, मतलब फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लैम्डा की ना कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो हर वक्त 0 ही हो रहा है। ठीक है, सो आप कह देंगे कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि सबसे पहली चीज आप देख रहे हो ये 0 है, ये 1 है, LHL RHL के बराबर है ही नहीं, तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है। और आप यहाँ पे लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखने की कोशिश करोगे ना तो वो लैम्डा कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये फंक्शन तो पूरा वैनिश हो ही रहा है। तो आप लैम्डा की यहाँ किसी भी वैल्यू के लिए इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं कर पाओगे। सो आप कह देंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस। ये गिवन फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि लैम्डा बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा x की वजह से, और लिमिट आपकी 0 है तो उसके वजह से ये तो 0 हो रहा है, और LHL आपका RHL के बराबर आ ही नहीं रहा। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, सो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। सो आप लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 हमारा जो LHL होगा x इक्वल टू 1 पे जो LHL होगा वो क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश f ऑफ x, फिर क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश, फंक्शन क्या होगा, x लेस देन 1। ठीक है, आप कहाँ कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हो। अब आप देखो x लेस देन इक्वल टू 0 पे ये आपकी डेफिनेशन है, x इक्वल टू 1 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो हर बार आपके फंक्शन की डेफिनेशन यही रहने वाली है, x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 में ही तो x इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ तो x इक्वल टू 1 कभी आ ही नहीं सकता। तो जब आप x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये वाली डेफिनेशन तो कभी आप लोगे ही नहीं। आपको कौन सी डेफिनेशन लेनी है, यही वाली डेफिनेशन लेनी है। तो इसका LHL भी यही है, इसका RHL भी यही है, और फंक्शन की वैल्यू भी यही है। तो आप कहेंगे यहाँ पे फंक्शन दिस इज 4x प्लस 1, आपने x की जगह पे 1 रखना है, -1 नहीं, इट्स 1। ओके, तो कितना मिला, 5। आप अगर इसके RHL पे जाते हैं तो इसका RHL भी क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, यहाँ पे रखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन अगेन आपका यही है 4x प्लस 1, ये बन गया 5। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी कितनी आएगी, 5 ही आएगी। ठीक है जी, क्योंकि यही होगा आपका x ग्रेटर देन 0 में ही 1 आएगा।
यहाँ तो कभी 1 आ नहीं सकता, तो ये तो लेंगे नहीं आप कभी भी, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपका LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। लेकिन आपने कोई चीज नोटिस करी, यहाँ तो लैम्डा है ही नहीं, यहाँ तो लैम्डा है ही नहीं, और इन्हें पूछा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप कह देंगे लैम्डा की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो लैम्डा की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे कहीं लैम्डा है ही नहीं जो इसको चेंज कर पाए, तो हम कह देंगे लैम्डा की हर वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें आप। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। हेयर ये जो साइन है डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मैम ये क्वेश्चन कैसा है? अरे बहुत सिंपल है। देखो आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन में आपको ये शो करना है कि हमने जो आपको फंक्शन दिया है ना, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे? एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब हर इंटीजर के लिए आपका ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। आपको ये बताना है। तो एक काम करते हैं, इंटीजर्स बहुत बड़ी फैमिली है ना। अब इन्हें बोला है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये बताओ। तो इंटीजर्स तो एक काफ़ी अच्छी खासी बड़ी फैमिली होती है, तो इसमें से एक आर्बिटरी इंटीजर को अपन उठा लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये आपका कोई आर्बिटरी हो गया। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स में से हमने एक a को उठा लिया। अब लेट x इक्वल टू a पे, या फिर मैं कहूँ एट x इक्वल टू a पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आप जानते हो अगर कोई भी कंडीशन आर्बिटरी एलिमेंट के लिए ट्रू होती है ना, तो उस सेट में रखे हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू होती है। तो मैं इस क्वेश्चन में जो कंटिन्यूटी है मेरी, उसे मैं x इक्वल टू a इंटीजर पे चेक करूंगी। लेकिन इससे पहले, क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोगों के प्यारे से हंसते हुए चेहरे थोड़े से दुख में कन्वर्ट हो गए हैं इस वाले साइन को देख के, तो आओ जरा पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। अब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात कहता है कि देखो नाम है बस ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन आंसर तो हमेशा छोटा वाला देता है, और हमेशा छोटा इंटीजर आपका आंसर होता है, ठीक। कभी अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99 है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1। क्वेश्चन वालों ने कितने अच्छे से आपको बताया है कि ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। आपके पास जो भी x है, ये कौन है? x है। तो जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं लिखूंगी ना, तो इसका आंसर क्या होगा? लेस देन x या तो इक्वल टू x। अब क्योंकि ये 1.99 एक अच्छा खासा इंटीजर तो नहीं है, कोई डेसिमल में नंबर है, आंसर तो हमेशा इंटीजर आएगा। कैसा इंटीजर आएगा यहाँ पे? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो 1.99 के आसपास जो छोटा वाला इंटीजर है उसे आप लिख देंगे। आपका मन कर, देखो इसमें दो आंसर हो सकते थे। 1.99 है तो किसी का मन करता कि मैम या तो हम 1 लिख दें या तो हम 2 लिख दें, लेकिन 2 वाला आंसर गलत होगा, क्योंकि ये क्या कहता है आपसे? इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर है, इसका जब आप आउटकम लिखेंगे तो इंटीजर आएगा, लेकिन इस वाले नंबर से छोटा वाला इंटीजर आएगा। तो बड़ा थोड़ी बोला है इनने, छोटा का है तो 2 तो आ ही नहीं सकता। तो 1.9 से छोटा इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर क्या आया? 1 आया, ठीक है। सो इट इज अ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मैम इक्वल टू x कब आएगा? इक्वल टू x तब आएगा जब ऐसा लिखा होगा, ये 1 क्या है? आपका x है। 1 क्या है? इंटीजर है, यहाँ कोई डेसिमल का चक्कर ही नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम जैसा है काम उसका उल्टा है। काम क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? आपको छोटा वाला इंटीजर आंसर में देता है, और आंसर हमेशा क्या देता है? इंटीजर देता है। तो अगर 1.99 है तो 1.99 के आसपास सबसे छोटा इंटीजर क्या है? 1। तो आप लिखेंगे 1।
1 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आंसर क्या आएगा 1, 2 लिखा है तो आंसर क्या आएगा 2, 0 लिखा है तो आंसर क्या आएगा 0, 0.5 लिखा है तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 0.5 के आसपास छोटा इंटीजर क्या है 0 है। तो ये इस तरीके से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। ठीक है मैम, ये क्या लिखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको इधर फोकस नहीं करना। ये चीज आप समझ गए। ठीक है, अब सुनो, अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मोस्टली जब आपके क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आते हैं ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स आ जाते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को या फिर मॉड वाले क्वेश्चंस भी, ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को x को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एच या a प्लस एच से। ये a क्या है, ये a वो पॉइंट है जहां पे आपका x टेंड कर रहा होता है, राइट। मैं अभी आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली इस क्वेश्चन में मैं h को बुलाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। सो यहाँ पे जो मेरा LHL होगा लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे कैसे मिलेगा, सी मेरे पास है क्या इधर, लिमिट x टेंड्स टू a डैश f ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू a डैश g ऑफ x, ये इस तरीके से गिवन था। मैंने कहा मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं इस क्वेश्चन में h को बुला के सॉल्व कर रही हूँ। आप ऐसा काम कर सकते हैं, आपने क्लास 11th में लिमिट्स पढ़ा है। मैम कब कब हमें h को बुलाना होता है, जब इस तरीके का कोई ऊट पटांग फंक्शन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ट्रिग्नोमेट्री, तब आप अपने h को बुला लिया करो। ठीक है, कैसे बुलाना है h को, देखो x को आप रिप्लेस करेंगे LHL के लिए a माइनस एच से। a से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि आपका x a की तरफ जा रहा था। अगर आपका x 2 की तरफ जाता तो 2 माइनस एच से रिप्लेस करते। कहाँ जा रहा है, a की तरफ, तो a माइनस एच से। अभी आप देख सकते हैं कि अभी आपका फंक्शन a की तरफ टेंड कर रहा था, x आपका a की तरफ टेंड कर रहा था। तो अगर x आपका a की तरफ टेंड करेगा तो कोई मुझे बताएगा कि h मेरा कहाँ टेंड करेगा। अगर x मेरा a की तरफ टेंड कर रहा है तो h मेरा कहाँ की तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि वहां से मैंने निकाला ये लिमिट h टेंड्स टू 0, g ऑफ x को रिप्लेस करना है मुझे किससे, a माइनस एच से। ठीक है जी, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ a माइनस एच। जब g ऑफ x था तो ये फंक्शन था, g ऑफ a माइनस एच है तो फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन आपका बनेगा a माइनस एच माइनस x की जगह पे a माइनस एच से आप रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इधर लिखा था मैं यहाँ लिख देती हूँ सो दैट किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने x को रिप्लेस किया था a माइनस एच से, x मेरा a की तरफ था तो h मेरा 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैंने अपना LHL बना लिया। अब यहाँ पे हमने अभी तक क्या सीखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 भी 2 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99 1 होता है। लेकिन मैम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच क्या होगा, नॉर्मल सा नंबर था तो हम बता देते। देखो जी, a तो आपका कोई इंटीजर है और h एक बहुत छोटी सी वैल्यू है जो 0 की तरफ टेंड कर रही है। लेकिन मैम इसको देख के कैसे बताएं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब ये बाहर आएगा तो कैसे आएगा, तो टेंशन मत लो, मैंने नहीं बताया, अब बता देती हूँ आपको। हम यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, सी यहाँ देखेंगे आप, अब आप लोग इतने सेक्शन को देखो। सी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या है, 2 है। अगर इस 2 में से मैंने एक बहुत छोटे से नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, मेरा बहुत छोटा सा नंबर क्या है 0.01, इतना भी छोटा नहीं है लेकिन मान लो छोटा है। ठीक है, मैंने इस 2 में 0.01 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जब मैं 2 में से 0.01 को सब्ट्रैक्ट करती हूं तो मेरे पास आउटकम कितना आता है 1.99। 1.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99 क्या होगा, 1.99 के आसपास वाला छोटा इंटीजर। तो 1.99 के आसपास वाला छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। मैम ये क्या बता रहे हो, आपको तो ये सिखाना था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस एच क्या है। अरे वो ही बता रही हूँ, मैंने कहा ना ऑब्जर्व करो तो रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज याद करना पड़ेगा। लेकिन हम मैथ्स वाले स्टूडेंट याद तो करते नहीं है, हमें समझना होता है। ठीक है जी, एक बार फिर से मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। सी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 तो 2 होता है, हम सब जानते हैं।
अगर इस 2 में से मैंने कोई बहुत छोटे से नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे 1.99 मिला। 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया ना 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा ना। ठीक है जी। अब जरा आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि ये देखो, ये 2 a का रोल प्ले कर रहा है। इस 2 में से मैंने एक बहुत छोटे h को सब्ट्रैक्ट किया, 2 a का रोल प्ले कर रहा है। इस 2 में से मैंने एक बहुत छोटे से h को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे आंसर कितना मिला? 1 मिला। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा a है ना, a, अगर इस a में मैं बहुत छोटे से नंबर को सब्ट्रैक्ट करती हूं तो आंसर मुझे a-1 मिलता है। 2 में से 1 गया तभी तो 1 आया, समझे या नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h a-1 के बराबर है। मैम कैसे? ये मेरा a था, दैट वाज 2, h मेरा 0.01 था। अगर मैंने a में से h को माइनस किया तो मुझे आंसर क्या मिल रहा था? 1। सबको रहने दो, आप तो सिर्फ अपने a को और आंसर पे फोकस करो। a मेरा 2 है, आंसर मेरा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब a में से अगर 1 कम मैं कर देती हूँ ना तो मुझे आंसर मिल रहा है। a मेरा 2 था, 2 में से 1 मैंने गायब किया, 2 - 1, तो मुझे आंसर कितना मिला? 1 मिला। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h कैसे ओपन होगा? a-1 की तरह ओपन होगा। मैम एक एग्जाम्पल और दो, मजा आएगा। चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। कहाँ लिखे एक और एग्जाम्पल? आओ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सुनो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आप लोग कि मैं जानती हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 कितना होता है? 3 होता है। इस 3 में से मैंने एक बहुत छोटे से h को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैम बहुत छोटा तो नहीं है, चलो ठीक है मान लो छोटा है, तो 3.00 माइनस 0.1, ठीक है जी। तो कितना आएगा? जैसे 10 में से 1 गया 9 और ये 2, मतलब 2.9। तो मेरे पास ये कितना आया? 2.9 आया। और आप लोग जानते हैं 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बस नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, आंसर क्या देता है? छोटा वाला इंटीजर। तो 2.9 के सबसे पास में छोटा इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। छोटा चाहिए, 3 नहीं होगा, 3 तो बड़ा हो जाएगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये आपका x है, वो इंटीजर सोचो जो इससे छोटा है। तो इससे छोटा क्या है? 2। तो आंसर क्या आया? 2 आया। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि ये 3 मेरा कौन था? ये 3 मेरा a था। इसमें से छोटा सा मैंने h माइनस किया तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? ये मेरा a है, a में से 1 गायब हो रहा है। a मेरा 3 था, 3 में से 1 माइनस कर रहे हैं तभी तो आंसर मिल रहा है 2। ठीक है जी, क्या ये बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास कभी भी ऐसा आता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h बताओ कितना है, तो वो क्या होगा? a-1 होगा। हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं, हम तो इस चीज को समझ गए। समझ गए क्या? खुश हो गए? अगर खुश हो गए तो अभी अभी कॉमेंट सेक्शन में आपके प्यारे से सुंदर से मुस्कुराते हुए चेहरे चाहिए मुझे। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू a-1। तो यहाँ पे a-1 आपको मिल गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व कर रहे थे, जहां हम परेशानी में फंस गए थे, उस परेशानी को दूर कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h क्या होगा? a-1 होगा। इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज a माइनस h माइनस a प्लस 1। क्या आ रहा है? मैम a से a उड़ गया, h की जगह पे 0 रखा तो आपके पास आ रहा है 1। तो LHL में मेरे पास आंसर आता है 1। ठीक है, हम इंटीग्रल पॉइंट के लिए इसकी डिसकंटिन्यूटी निकाल रहे हैं। a हमारा एक आर्बिटरी इंटीजर था। LHL हो गया। अब चलते हैं RHL पे। RHL के लिए हम नेक्स्ट पेज पे ही चलेंगे। ठीक है जी, ओके। सो RHL की कहानी समझते हैं। यहाँ पे RHL के लिए आप क्या करेंगे? RHL के लिए आप लिखेंगे, देखो नॉर्मली आप जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस g ऑफ x,
पर मैंने कहा देखो जब भी इस टाइप के कोई फंक्शन आते हैं ना, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब आपको लगता है कि देखो नॉर्मली तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सबसे बेस्ट होता है h को बुला लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि देखो एक काम करते हैं कि जब भी RHL में आपको x वाले क्वेश्चन को h के टर्म्स में करना होता है तो आप x को रिप्लेस करते हो किससे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, x को रिप्लेस करते हैं a प्लस h से, प्लस RHL में प्लस होता है, जो लिमिट है वो प्लस h। आपका जो x था वो कहाँ टेंड कर रहा था, a की तरफ, तो आपका h कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को जरा चेंज कर देते हैं अपन h के टर्म्स में, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को हमने किससे रिप्लेस किया, a प्लस h से रिप्लेस किया। g ऑफ x हमारा क्या था, g ऑफ x हमारा था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो g ऑफ a प्लस h क्या होगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार, g ऑफ x आपका था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो g ऑफ a प्लस h क्या होगा, a प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस एच, तो आपको यहां मिलेगा a प्लस एच, ठीक है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस एच। चेक करो जल्दी से, कोई समस्या किसी को नहीं, मैम सिर्फ रिप्लेसमेंट हुआ है, g ऑफ x x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x था, तो g ऑफ a प्लस एच क्या होगा, a प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ठीक है जी। अब मैम समस्या, दुख, परेशानी, हमारे प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे फिर से दुख में कन्वर्ट हो गए, क्यों, क्योंकि मैम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस एच नहीं आता, लेकिन क्योंकि हम मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं हम कोशिश करेंगे, चलो जी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपन c, इस बार क्या हो रहा है, a प्लस एच आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, तो मैंने a ले लिया 2, इस 2 में मैंने एक बहुत छोटे से h को ऐड कर दिया जिसका नाम है 0.01, ठीक है। तो इसको ऐड करके मुझे क्या मिला, यही मिलेगा क्या, हाँ 2.01 मिला। 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, नाम है बस ग्रेटेस्ट इंटीजर, आंसर तो छोटा ही देता है, तो 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, आप लोग खुद बताएंगे मुझे, क्या ऑब्जर्व किया आपने कि मैम अगर हम यहाँ पे a में h को ऐड कर रहे हैं ना तो हमें आंसर a मिल रहा है, देखो ना, a में अगर h को, ये क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे ये साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम a में h को ऐड करते हैं ना मैम तो आंसर तो हमारा a आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस एच कितना आया, a के बराबर आया। क्या यहाँ पे किसी को कोई समस्या, क्या आप लोगों के प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे फिर से आ गए, आगे तो कमेंट सेक्शन में बना दो जल्दी से, ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस 0.01 क्या बन गया, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.01 एंड 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, नाम है ग्रेटेस्ट, आंसर तो छोटा ही देता है, सो आंसर इज 2। तो हमने ऑब्जर्व किया, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की सबसे अच्छी पावर होती है ऑब्जर्वेशन पावर, ठीक है, नोटिस करना आप ये चीज। तो यहाँ पे a प्लस एच किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से खुश हो चुके हैं, तो आप सिर्फ आंसर लिखेंगे, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। इसने तो हमें कोई परेशानी दी नहीं, परेशानी ये देने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको भी हमने उड़ा दिया, ठीक है। तो ये a से a चला गया, ये h आया, लिमिट h की जगह पे 0 रखी तो हमें 0 मिल रही है। अच्छा LHL कितना आया था आपका, 1 आया था, चेक करो, LHL तो 1 आ रहा है, RHL तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका LHL RHL के बराबर नहीं है और वो तो होना भी नहीं था। सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब द गिवन फंक्शन that is g of x is equal to x minus greatest integer function of x is discontinuous at x equal to a where a था आपका इंटीजर के सेट से कोई आर्बिटरी एलिमेंट। तो क्योंकि किसी आर्बिटरी इंटीजर के लिए आपका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर के सेट में रखे बहुत सारे इंटीजर्स के लिए भी आपका ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आई रियली विश कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे आगे अगले सवाल पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, नहीं 19 तो हो गया, क्वेश्चन 20।
is the function defined by f of x is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to pi। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन करने के बाद एक छोटू सा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसको सॉल्व कर लो आप लोग। यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, फंक्शन भी आपका टूटा हुआ नहीं है, अच्छा खासा एक छोटा सा फंक्शन है और कंटिन्यूटी बोल दिया है कि सिर्फ x इक्वल टू पाई पे चेक करके बता दो। तो हमने कहा ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 याद है, एक फंक्शन होता था और एक पॉइंट होता था हमारे पास। तो जब आपके पास एक फंक्शन है, एक पॉइंट है, फंक्शन टूटा हुआ नहीं है, तो आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। कौन से फॉर्मूले से? कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कह देते हैं? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या किसी को कोई समस्या? ठीक है जी, ये सबको याद है ना। चलो, तो इसकी कंटिन्यूटी इसके थ्रू ही हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है? हमारे पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये आपका फंक्शन है। आपको कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू पाई पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई f of x। तो इसका मतलब क्या? आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई, आपका f of x क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो x की जगह पे पाई रखेंगे आप, सो दिस इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई क्या होता है? 0 प्लस 5। तो ये आपका एक लिमिट का आंसर आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चाहो तो ऐसा लिख दो। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू आप पाई पे चेक कर लो। f ऑफ पाई कितना आएगा? x की जगह पे पाई रखेंगे, सो दिस इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। और ये कितना होगा? दिस इज पाई स्क्वायर साइन पाई मतलब 0 एंड दिस इज पाई स्क्वायर प्लस 5। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई कितना है मेरा? f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई। इसका मतलब क्या हो गया? कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और किसी को कोई समस्या इसमें हुई नहीं। मैम क्वेश्चन 19 के बाद ये तो हमने ऐसे ही उड़ा दिया। चलो ठीक है जी, सो आई होप ये क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है ये भी। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसको तो हम डायरेक्टली उड़ाएंगे। सबसे पहले अगर आपने कंसेप्ट वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कुछ 2-3 बातें, जैसे कि नहीं 2-3 बातें नहीं, बहुत सारी बातें जानते हो। चलो, सबसे पहली चीज आप ये जानते हो कि साइन एक्स जो है ना, साइन एक्स ये तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पे? फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू आर। हर x के लिए जो r में है उसके लिए आपका sin x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। से यस और नो। किस किसने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखा हाथ उठाओ जल्दी से। मैम देखा है, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है? ये चीज़ आप जानते हो कि sin x तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है कि वो सभी फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस होते हैं जिसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बनाते चलें। ठीक है, तो देयरफॉर sin x इज द कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r। वी नो दैट। ठीक है, यहाँ पे वी नो दैट भी हमें लिख देना चाहिए था। फिर हम एक और चीज जानते हैं। क्या जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। cos x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r। पूरे r के लिए आपका cos x भी कैसा है? कंटिन्यूअस है। जानते हो या नहीं? यस मैम, तो हाथ उठा के बताओ। चलो जी ठीक है, cos x भी आपका कंटिन्यूअस है क्योंकि cos x का ग्राफ भी आप बिना पेन उठाए बना सकते हो। तो ये भी अपने एंटायर डोमेन में कैसा है? कंटिन्यूअस है। मैम लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और है, आप इनकी बात क्यों कर रहे हो? अरे सुनो तो सही, क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। आपको बताना है कि क्या साइन एक्स प्लस कॉज एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। आपने ये देखा कि इंडिविजुअली साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी, कॉज एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर आपने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन भी तो पढ़ा है कंसेप्ट वीडियो में। वहां हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर f ऑफ x कंटिन्यूअस है, g ऑफ x कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x भी कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। f ऑफ x माइनस g ऑफ x भी कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। एंड f ऑफ x इंटू g ऑफ x भी कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि f ऑफ x बाई g ऑफ x के बारे में क्या विषय था आपका? मतलब क्या आपको लगता है क्या ये कंटिन्यूअस होता है?
जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा अगर एफ एंड जी कंटिन्यूस है इंडिविजुअली, तो इनका प्रोडक्ट, इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूस है। क्या इनका डिवीजन कंटिन्यूस है? इज इट कंटिन्यूस? यस इट इज कंटिन्यूस, एक्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये g ऑफ x है ना, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो उन x को आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूस। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे ये रिकॉल करने का जो अपना मेन टारगेट था ना, वो ये था कि देखो जी, साइन x कंटिन्यूस है, कॉस x भी कंटिन्यूस है, तो हमें तो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी साइन x प्लस कॉस x की। तो जब sin x हर जगह कंटिन्यूस है, cos x हर जगह कंटिन्यूस है, तो इनका सम भी तो हर जगह कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर आप लिख देंगे यहाँ पे क्या कि सिंस sin x इज कंटिन्यूस फंक्शन, cos x इज कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर sin x प्लस cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू R। आपके सभी x के लिए sin x प्लस cos x भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, बिकॉज वी नो दैट। आप वो प्रॉपर्टी लिख देना, क्या प्रॉपर्टी, कि अगर f ऑफ x कंटिन्यूस है, g ऑफ x कंटिन्यूस है, तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x भी कैसा होता है? कंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस था x बिलोंग्स टू R, ये भी कंटिन्यूस था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो इनका एडिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, ओके। तो इसको हटाया जाए। आई होप ये क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में ना 3 पार्ट है। क्वेश्चन 21 का ए पार्ट मैंने बताया, बी पार्ट आप बताओ। बहुत डिफिकल्ट है क्या? अरे नहीं मैम, देखो ना, साइन एक्स कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉज एक्स भी कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मैम by the algebra of continuous function we can say that कि sin x minus cos x भी continuous है for all x belongs to R, hence proved। ये भी हर जगह continuous है, सिर्फ continuity ही तो डिस्कस करनी थी। ठीक है, ओके। अब इसका C पार्ट पे आते हैं। इसका C पार्ट बताएंगे आप मुझे, sin x into cos x कंटिन्यूस होगा क्या? अरे मैम, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि साइन एक्स कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉस एक्स कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर वी कैन से दैट कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये भी कंटिन्यूस होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही उड़ा सकते हो। आई होप ये क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल सही है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन एंड कोटेंजेंट। अब हम सोचोगे आप मैम ये कोटेंजेंट क्या होता है? अरे 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, तभी कहा था कि पूरे पूरे नाम पढ़ा करो। तो ये कोटेंजेंट कुछ नहीं, कॉट फंक्शन है, ये कुछ नहीं, कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉज है। ठीक है, खुश। अब आपको कंटिन्यूटी बतानी है कि या क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसको कैसे करना है? जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 21 को उड़ाया था, वैसे ही क्वेश्चन 22 को उड़ाएंगे। चलो आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं कोसाइन की। तो कोसाइन को देख के डरना नहीं है, कोसाइन कुछ नहीं, कॉज ही होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन। चलो इन लोगों का दिल रखने के लिए पहले कोसाइन लिख देते हैं, फिर अपन जो जानते हैं अपने हिसाब से लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज है, तो क्या मेरा कॉस फंक्शन कंटिन्यूस है? मुझे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कोसाइन कॉस फंक्शन, यार ये तो कंटिन्यूस होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं। जब आप जानते हो ना तो बड़े शान से लिखा करो। वी नो दैट क्या कि कॉस फंक्शन is continuous function, it is a continuous function। कहाँ पे? for all x that belongs to R। मेरा कोसाइन तो कंटिन्यूस है, सभी x जो R में है, सभी x जो रियल नंबर में है, उन सब के लिए मेरा कोसाइन तो कंटिन्यूस है। तो ये तो उड़ गया। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं, ये गया। फिर बात करते हैं क्या कोसेक फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कोसेक फंक्शन पे आने से पहले ना मैं एक चीज और लिख देती हूँ, ऐसे मेरा मन कर रहा है। क्या? वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं। जब हम जानते हैं तो भर भर के लिख के आया करो। हम क्या जानते हैं? वी नो दैट कि साइन फंक्शन, मैम इसकी तो बात ही नहीं करी, अरे लिख दो, काम आएगा। वी नो दैट साइन फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन है। वी ऑल्सो नो दैट कि साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू आर। सभी एक्स के लिए आपका साइन एक्स भी कैसा होता है? कंटिन्यूस होता है। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं कोस सेकंड की। तो क्या ये कोस सेकंड फंक्शन, सेकंड क्वेश्चन कर रही हूं मैं, कौन सा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू को सेकंड। अगर इसको प्यार से बोले अपन, तो अपन कैसे बोलेंगे इसको? कॉसेक। क्या आपका कॉसेक फंक्शन कंटिन्यूस है?
तो आप कहोगे मैम देखो अब हम समझ गए, आप ना बहुत सही काम किया आपने, क्या कि कॉसेक फंक्शन है ना, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin x। और मैम सुनो ना, हाँ 1 आपका कांस्टेंट फंक्शन है, चेक करेंगे आप यहाँ पे, 1 कांस्टेंट फंक्शन है, 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं, 1 कांस्टेंट फंक्शन है एंड वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मैं बोल रही हूं, आप लिखेंगे इसे, 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है एंड वी नो दैट कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देयरफॉर 1 कैसा है मेरा, 1 मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक है जी। फिर मैं जानती हूं कि मेरा sin x भी कंटिन्यूअस है, ये मैंने लिख के रखा है, sin x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का हो गया, f(x/g(x) हो गया ना। अगर f(x) कंटिन्यूअस है, g(x) कंटिन्यूअस है, तो क्या f(x/g(x) कंटिन्यूअस नहीं होगा, मैम डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, लेकिन आपको उन x को गायब करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका g(x) डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप ऐसा लिख देना इस क्वेश्चन में, हेयर, आप इस तरीके से मेंशन करो बहुत अच्छे तरीके से, क्या कि हेयर f(x) क्या है, 1 है, इट इज कंटिन्यूअस, g(x) क्या है, sin x, इट इज कंटिन्यूअस। तो बाय अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन f(x/g(x), इसका मतलब क्या यार, इसको ना f लिया है तो इसको कुछ और नाम ले लो आप, वरना ही दिक्कत करेगा, इसको h(x) ले लो। ठीक है, इसको h(x) ले लो क्योंकि f(x) तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना। अगर h(x) कंटिन्यूअस है, g(x) कंटिन्यूअस है, तो h(x/g(x) भी कैसा होगा, मतलब 1/sin x, ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एक्सेप्ट, कहाँ पे, कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा, एक्सेप्ट x = n(pi) पे, क्योंकि sin n(pi) आपको 0 देता है। तो अगर x की वैल्यू n(pi) हो गई, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 0, एंड 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है। तो आप जब इसकी किसकी कॉसेक की कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं, देखो कोसेकेंड मतलब कॉसेक होता है, फिर हमें पता है कि कॉसेक क्या होता है, 1/sin x होता है। फिर मैंने जरा ध्यान से बड़े प्यार से अपने क्वेश्चन को देखा, 1 मेरा h(x) का रोल प्ले कर रहा है, sin x मेरा g(x) का रोल प्ले कर रहा है। इंडिविजुअली मेरा h(x) एंड g(x) कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो बाय द अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो इनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। h(x/g(x) मतलब 1/sin x भी कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट कहाँ पे, x = n(pi) पे, क्योंकि sin n(pi) आपका 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो कोसेकेंड मतलब कोसेक मेरा कहाँ कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। माय कोसेकेंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देयरफॉर दिस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह ये कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, चाहो तो ऐसा लिख दो, f(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट, हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन n(pi) पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्लियर है। तो हमने इन लोगों की कंटिन्यूटी डिस्कस कर लिया, कॉस फंक्शन की एंड कॉसेक फंक्शन की। ठीक है, यहाँ पे ये n क्या है, ये n आपके इंटीजर्स है, n बिलोंग्स टू z, तो ये दो हटा दूं मैं। अब चलते हैं और सेकंड की अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं, डिस्कस करते हैं। सेकंड मतलब सेक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो f(x) इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे लिख लो अच्छे से, f(x) इज इक्वल टू है आपका सेकेंड फंक्शन। ठीक, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू सेक फंक्शन, सेक x लिख लो। अच्छा जी, और प्यार से लिखें क्या, तो और प्यार से जब लिखोगे तो f(x) क्या होगा, 1/cos x होगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, ये तो दो फंक्शन में ब्रेक हो रहा है ना। यहाँ पे h(x) क्या ले लो आप, 1 ले लो, ये 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, हर कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर ये 1 क्या हो गया, देयरफॉर h(x) = 1 क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, चलो
फिर एक और फंक्शन डिफाइन करो यहाँ पे आप, ये h ऑफ x 1 है तो g ऑफ x क्या ले लो आप, g ऑफ x आपका cos x है। cos x तो हम जानते हैं क्या, वी नो दैट cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, हमने तो कंसेप्ट वीडियो देखा है, cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और एक और चीज आप जानते हो, वो सभी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं जिनका ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सको। तो cos x का ग्राफ भी आप बिना पेन उठाए बना सकते हो। इसका मतलब क्या है, cos x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए आपका cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। h ऑफ x कंटिन्यूअस है, g ऑफ x कंटिन्यूअस है, तो हम तो जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि h ऑफ x बाई g ऑफ x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बस एक छोटी सी शर्त है, क्या, कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो h ऑफ x क्या था मेरा 1, g ऑफ x मेरा क्या है cos x, तो मतलब 1 बाय cos x भी मेरा कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये भी कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कहां पे, फॉर ऑल x, ये कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इनको छोड़ के ये हर जगह कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मतलब ये है जहां पे 90, ठीक है, 3 पाई बाई 2, ऐसे जो नंबर्स आएंगे ना उनको छोड़ देना है आपको, बाकी हर जगह ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक। क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 एंड 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे मेरा n कहाँ बिलोंग करता है, मेरा n बिलोंग करता है इंटीजर्स पे। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। मेरा ये फंक्शन 1 बाय cos x, जिसको हम प्यार से sec x भी कहते हैं, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है हर जगह एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़ के ये हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फिर चलते हैं इसका एक और पार्ट है कोटेंजेंट को प्रूव करने। डन, ओके। अब नेक्स्ट फंक्शन है आपका इसमें कोटेंजेंट, f ऑफ x इज इक्वल टू को टेंजेंट, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, cot x। तो लिख दो इसको, f ऑफ x क्या है आपका, cot x है। अच्छा, cot x को तो हम और ब्रेक करके लिख सकते हैं, कैसे, cos x बाय sin x की तरह, ठीक है। फिर आप यहाँ पे नाम दे दो, क्या, कि चलो एक काम करो, h ऑफ x मेरा cos x है। अरे cos x है, हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट कि cos x तो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। cos x तो हमारा कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r। हर x के लिए ये तो कंटिन्यूअस होता है, hx तो हमारा कंटिन्यूअस निकल गया, ठीक है जी। g ऑफ x हम कह देते हैं कि हमारा sin x है। अरे sin x भी क्या होता है, आप जानते हो, वी नो दैट sin x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। sin x भी कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r। मेरा sin x भी कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हो गया, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़कर आए हैं। एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है कि अगर ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो इनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये है कि देखो जी, h ऑफ x बाय g ऑफ x भी कंटिन्यूअस होगा, मतलब cos x बाय sin x भी कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, और वो छोटी सी शर्त क्या है, सी, न्यूमरेटर कंटिन्यूअस है, डिनोमिनेटर कंटिन्यूअस है, नो डाउट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर भी कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट उन पॉइंट के लिए जहां पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है। तो आप एक काम करिए, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r, एक्सेप्ट कर दो वो सारे पॉइंट जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर में sin x है, sin x आपका 0 बनता है n पाई पे, तो आपको n पाई को हटा देने हैं रियल नंबर की फैमिली में से, तो फिर आपका जो फंक्शन है हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, 21, 22 एंड साथ में जो 20, तीनों ही बड़े सिंपल थे। तो इसका स्क्रीनशॉट डन। चलते हैं अगले सवाल पे। सो क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं इस फंक्शन के। तो अगेन देखिए, टूटा हुआ फंक्शन है, बताया नहीं है किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब इसमें बनेंगे केसेस। कितने केस बनेंगे इसमें, अब तो आप लोग एकदम परफेक्ट हो गए हो। कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। सो केस नंबर 1 क्या होगा, इसमें केस 1 होगा फॉर
x लेस देन 0, x जब आपका 0 से छोटा है, ये आपका केस 1 होगा। तो केस 1 के लिए आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, साइन x अपॉन x, ये आपका केस 1 का फंक्शन है। ठीक है जी, ओके। क्या ये कंटिन्यूस है, केस 1 के फंक्शन में चेक करो, x लेस देन 0 पे फंक्शन आ रहा है साइन x बाई एक्स, क्या ये कंटिन्यूस है, क्या आप इसको देख के बता सकते हो ये कंटिन्यूस है? यस मैम, डेफिनेटली। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किए ना एकदम उसके जैसा ही है। मतलब क्या, मतलब ये है मैम, एक काम करो, साइन x को आप h ऑफ x नाम दे दो, ठीक है। तो साइन x के बारे में तो आप जानते हो, क्या, वी नो दैट साइन x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। हम तो जानते हैं कि साइन x तो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है मैम, ठीक है जी। वी नो दैट साइन x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ओके। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर x के लिए साइन x तो कंटिन्यूस है, मतलब ये तो न्यूमरेटर कंटिन्यूस है। g ऑफ x ले लो मैम, डिनोमिनेटर है आपका x, g ऑफ x आपका x है, और x क्या है, x तो मैम पॉलिनोमियल है, एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा x भी कंटिन्यूस है, साइन x भी कंटिन्यूस है। जब ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, और x मेरा लेस देन 0 है, डिनोमिनेटर कभी मेरा 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा एंटायर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x बाई एक्स बाई द एल्जेब्रा ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। माई f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x बाई एक्स कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x लेस देन 0। आप लिख देना बाय द अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन इट इज कंटिन्यूस, ओके। ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या बनेगा इसमें, केस 2 बनेगा फॉर x ग्रेटर देन 0। फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 0 माई फंक्शन इज x प्लस 1। क्या x ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन मेरे सामने x प्लस 1 आया, क्या ये कंटिन्यूस है? आप कहेंगे अरे मैम डेफिनेटली। गिवन फंक्शन कैसा है, गिवन फंक्शन हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, सिंस गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट कि पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूस होते हैं हर जगह। इसका मतलब f of x is equal to x plus 1 is also a continuous function। ये भी कैसा फंक्शन हो गया आपका, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। कहाँ पे, और x ग्रेटर देन 0 पे, ये भी कंटिन्यूस हो गया। ठीक है जी, तो केस 1 केस 2 तो निपट गए। अब आते हैं केस 3 पे। सो केस 3 में हमें क्या करना है, केस 3 में हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, तो 0 के नेबरहुड में, 0 के आजू बाजू फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। तो आप LHL एंड RHL एंड फंक्शन की वैल्यू 3 केस बना के इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आप पुरानी हो गई है ना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए अपन। सो LHL पे क्या लिखेंगे आप LHL पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या 0 डैश f ऑफ x। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश, और फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन लोगे आप लोग यहाँ पे, x टेंड्स टू 0 डैश कौन सा फंक्शन लेंगे LHL के लिए, जहाँ पे x लेस देन 0 हो। तो x लेस देन 0 यहाँ है, तो ये मेरा फंक्शन आएगा, मतलब साइन x बाई एक्स। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, यहाँ मैं लिखूंगी साइन x बाई एक्स। अरे ये तो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1। LHL तो 1 आ रहा है। चलो जी RHL पे चलते हैं। RHL में क्या होगा, RHL में लिखोगे आप लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। क्या लिख सकते हो इसको आप, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, RHL के लिए फंक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 कहाँ है आपका, x ग्रेटर देन 0 यहाँ है। तो RHL के लिए फंक्शन क्या होगा आपका, x प्लस 1 होगा। x की जगह पे 0 रखें आप, तो आपको RHL पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू जरा 1 पे भी चेक कर लो। फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, जहाँ 1 पे क्यों चेक करना है मैम, सॉरी जी,
जीरो पे चेक करोगे ना, ऐसी भावनाओं में बह के जीरो की जगह 1 लिख रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितनी होगी, उस वाले फंक्शन को पिक करना जहां x के नीचे इक्वल टू का साइन आया है। x इक्वल टू 0 यहाँ है, तो ये फंक्शन आप उठाएंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 + 1 = 1। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि LHL हमारा RHL के बराबर है एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे। तो हर एक केस में मेरा ये फंक्शन कैसा आया, कंटिन्यूअस आया। x इक्वल टू x लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूअस था। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की हमने हेल्प ले ली। केस 2 में भी क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है। और केस 3 में भी मेरा फंक्शन कैसा आया, कंटिन्यूअस आया। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको बताना है कि क्या आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे भी हमें केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनने बोला नहीं है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है और फंक्शन कैसा है, आपका टूटा हुआ फंक्शन है। लेकिन इस क्वेश्चन में पता है एक चीज का एडवांटेज है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन जो हुआ करते थे ना इस टाइप के, वहां पे 3 केस बनते थे। x लेस देन 0 के लिए, क्योंकि डेफिनेशन कुछ और है वहां पे, x ग्रेटर देन 0 के लिए एंड x इक्वल टू 0 के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आप सिर्फ 2 केस से ही अपने क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो। सी x इक्वल टू 0, यहाँ पे इनने बोला कि x जब आपका 0 के बराबर है, एक तो ये पॉइंट है जहां पे आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और एक पॉइंट है जब x आपका 0 के बराबर नहीं है। तो x अगर 0 के बराबर नहीं है मतलब यहाँ पे कहीं होगा, x अगर 0 के बराबर नहीं है मतलब यहाँ पे कहीं होगा। और दोनों ही केस में जब x आपका 0 के बराबर नहीं है तो दोनों ही केस में आपका फंक्शन कैसा है, आपका फंक्शन सेम टू सेम है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ 2 केस बना लो। एक केस बनाएंगे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा केस बनाना कंटिन्यूटी चेक करने के लिए व्हेन x इज इक्वल टू 0। किस किस को ये बात समझ में आई, हाथ उठा के बताओ। चलो ठीक है, सो आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पे मैं 2 केस बना रही हूँ, इस क्वेश्चन को फिनिश कर रही हूँ। सबसे पहले केस 1, तो केस 1 में हम लिखेंगे व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x मेरा 0 के बराबर नहीं है तो इस केस में मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरा x स्क्वायर साइन 1/x। तो जब मेरा x 0 नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, x 0 नहीं है, तो क्या मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप कहेंगे देखिए मैम ये जो आपका f ऑफ x है ना, पता है ये कैसे बना है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन से बना है मैम। अच्छा, एंड वी नो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे मैम हम देख सकते हैं हियर एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ, हर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हर पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक्स स्क्वायर मेरा कंटिन्यूअस है, सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि इन्हें मना किया है 0 नहीं लेना है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से मेरा जो साइन 1/x है ना, क्योंकि साइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, तो साइन 1/x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी क्या है, मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कहाँ पे, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि इन्होंने खुद ही मना किया 0 पे नहीं लेना है, तो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यार ये कंटिन्यूअस है, साइन 1/x कंटिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट विच इज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये भी तो कंटिन्यूअस होगा। यस, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x विच इज नॉट इक्वल टू 0। उन सभी x के लिए जो 0 के बराबर नहीं है, मेरा ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। क्यों, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन आपने पढ़ा है ना, f ऑफ x कंटिन्यूअस है, g ऑफ x कंटिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस। मतलब केस 1 से कंटिन्यूअस तो ये है। अब हम चेक करते हैं केस 2 पे। केस 2 पे आप आइए, केस 2 में हम लिखेंगे
कि हम कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको LHL RHL के चक्कर में नहीं फंसना है। पूछो क्यों? क्योंकि LHL हो या RHL हो, फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम है ना। LHL हो या RHL हो, फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम है। तो जब LHL एंड RHL में आपकी फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, तो आप ऐसे क्वेश्चन की कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए मेथड नंबर 1 अप्लाई करते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a। इसके थ्रू आप कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, लिमिट x टेंड्स टू a f of x अगर f of a के बराबर हो जाता है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। यहाँ पे कोई आपको LHL RHL के केस में नहीं जाना है। ठीक है, चलो जी, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। तो ये कितना आएगा? आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। क्या लेंगे आप? x जब 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड, तो यहाँ से भी कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, तो इन दोनों वाले केस में फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है। आपका x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ आपका x यहां से भी टेंड करता है, यहां से भी टेंड करता है। ठीक है, दोनों तरफ से वो 0 की तरफ आ रहा है और दोनों ही केस में मेरा फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। अब अगर मैं यहां पे इसकी लिमिट रखने की कोशिश करूं ना, तो पता है कैसा आएगा इसका आंसर? इसका आंसर 0 आएगा। मैम कैसे पता आपको इसका आंसर 0 आएगा? क्योंकि देखो, इसका आंसर 0 आएगा ऐसा मैंने बोल दिया। अब ऐसा मैंने क्यों बोला वो समझाने की मैं आपको कोशिश करती हूँ। सी, हमारे पास था लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज एक्स स्क्वायर साइन 1/x। मैंने कहा इसकी लिमिट रखने पे ये तो 0 है और ये क्या हो जाएगा? साइन 1/0, और साइन 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी आ रहा है आपके पास। अब ये इन्फिनिटी तो आपका पूरा, क्योंकि कहीं से भी जा सकता है, राइट? आपने x क्या लिया? 0, तो ये इन्फिनिटी आपको कहीं से भी मिल सकती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी। तो साइन आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है। अब आपका साइन किसके भी बीच में क्यों ना बना रहे, लेकिन साइन की रेंज क्या होती है? साइन की रेंज होती है -1 to 1। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो फंक्शन है ना, ये ऑसिलेट करेगा। दिस फंक्शन विल ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1। अगर मैंने x की जगह पे 0 रखा तो साइन 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में मेरा ये साइन फंक्शन क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। लेकिन कुछ भी करता रहे, ये इसकी रेंज तो -1 to 1 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी साइन फंक्शन की, वो वैल्यू ऑसिलेट करेगी बिटवीन -1 to 1। अब वो वैल्यू कुछ भी बना रहे, उसका मल्टीप्लिकेशन 0 से कर रहे हो, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? आपको इसका आंसर हमेशा 0 ही मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, तो इसको पेपर में कैसे लिख के आओगे आप लोग? तो इसको पेपर में लिख के आने का तरीका ये है कि देखो जी, आंसर 0 डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो ऐसा लिख दो, दिस इज 0 into any value oscillating between -1 to 1 and 0 into something always gives you 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इज इक्वल टू 0। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू जरा 0 पे चेक करो। फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है? 0 ही आ रही है, तो आप लिख देंगे दिस इज 0। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x तो मेरा f of 0 के बराबर है, मतलब फंक्शन तो मेरा कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहाँ पे फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है? एट x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। चेक कर लो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन तो मेरा हर जगह ही कंटिन्यूअस है। जब यहाँ x 0 के बराबर नहीं था तब भी कंटिन्यूअस है, x 0 के बराबर है तब भी कंटिन्यूअस है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड एज दिस। आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने केस बनेंगे, क्योंकि इनने बोला नहीं किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो, यानी केस तो बनना तय है, लेकिन कितने केस बनेंगे? ओनली 2 केस। वाई? क्योंकि देखिए जी, जब x आपका 0 है तब फंक्शन की कुछ डेफिनेशन है, और जब x आपका 0 नहीं है, मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, उन दोनों
दोनों ही केस में आपका फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो क्यों मैं इसमें दो केस बनाऊं, मतलब तीन केस बनाऊं, जब मेरा दो केस से ही काम हो रहा है। जब मेरा x 0 नहीं है तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा, और दोनों ही केस में डेफिनेशन तो सेम है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एक काम करो, इसका एक ही केस आप बना लो। किसी का मन है तीन केस बनाने का तो तीन केस बना लो, अदरवाइज दो केस से भी आपका क्वेश्चन उड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे केस 1, मैं तो इसमें दो ही केस बना रही हूँ। केस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, जब मेरा x 0 के बराबर नहीं है तो मेरा फंक्शन क्या है, तो अब मेरा फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा जी, क्या मुझे कोई बताएगा ये जब x मेरा 0 नहीं है तो क्या मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूस है? मैम है ना कंटिन्यूस, देखिए आप, सी मैम साइन एक्स से बना है और कॉस एक्स से बना है, उनके सब्ट्रैक्शन से बना है ये फंक्शन आपका। तो साइन एक्स तो मैम हम जानते हैं, साइन एक्स तो कंटिन्यूस होता है, साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन मैम। ठीक है जी, साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, सिमिलरली कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, कॉस एक्स भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है जी, एंड बाय द अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन, अगर दो फंक्शन मेरे कंटिन्यूस हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन भी कैसा होता है, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कहाँ चेक कर रहे हो आप, तो आप कह देंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूस फंक्शन है। कहाँ पे, फॉर ऑल एक्स विच इज नॉट इक्वल टू 0, उसके लिए आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि हमने वहीं चेक किया था। तो यार केस 1 तो आपका कंटिन्यूस आ रहा है। अब चलते हैं इसके केस 2 पे। सो केस 2 में आप क्या लिखेंगे, केस 2 में आप लिखेंगे कंटिन्यूटी एट x नॉट इक्वल टू 0 पे, सॉरी x इक्वल टू 0 पे। अब x इक्वल टू 0 पे आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन ये है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका LHL एंड RHL एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको सेपरेटली LHL को सॉल्व करना, RHL को सॉल्व करना और फंक्शन की वैल्यू पे निकालना जरूरी नहीं है। आप इसमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे मेथड नंबर 1 से, जो कहता था क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x आपका f ऑफ a के बराबर होता है। तो इस मेथड से आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, कितना है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो जब x आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा है, अब x आपका 0 की तरफ टेंड यहाँ से भी कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, और फंक्शन क्या है यहाँ पे आपका फंक्शन है साइन x माइनस कॉस x। तो रख दो जरा x की वैल्यू 0 इधर, तो साइन 0 तो 0, कॉस 0 1, बीच में माइनस है तो ये -1 हो गया। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, तो जब आपका x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है, -1 आ रही है। सी ना, x अगर आपका 0 है तभी तो यहाँ 0 रख रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, -1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x आपका f ऑफ 0 के बराबर हो गया। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी ये कंटिन्यूअस है, जब 0 नहीं था तभी भी ये कंटिन्यूअस था। जब हमने एट x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करी तो यहाँ पे भी ये कैसा आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आई होप ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो ये हर जगह कैसा है, कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इसके साथ हमने एक्सरसाइज 5.1 में पार्ट 2 अपना फिनिश किया है, जहां पे हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी क्वेश्चन नंबर 13 से, और एंड हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अभी एक और पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा, उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस विच आर हाईली इंपॉर्टेंट उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, आपको यहाँ जाके एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन को देखना है। यहाँ पे आपके जितने भी कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, सब अरेंज्ड है। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ क्लास 12 पे क्लिक करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, 12th क्लास स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को भी सॉल्व करें। तो अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर
12th क्लास में मैथ्स पढ़ना है तो यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी सॉल्व्ड है बुक, राइट। तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी वॉच करें, जितने चैप्टर्स हम फिनिश करते जा रहे हैं उसकी एग्जाम्पलर भी आपको सॉल्व करनी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो एग्जाम्पलर के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। क्लास 12th में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें देखने के लिए आप उधर क्लिक करें क्लास 12th पे, तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप सब देख सकते हो, सीक्वेंस में अरेंज्ड है। अगर आपको 12th क्लास का मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना है तो बस आपको यहाँ जाके वॉच नाउ पे क्लिक कर देना है। हमने जितने भी चैप्टर्स फिनिश किए हैं सब आपके लिए अरेंज्ड हैं। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जिस भी चैप्टर का एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, उसका कंसेप्ट वीडियो देखना है, सब कुछ एकदम अरेंज्ड है। तो प्लेलिस्ट का कोई इशू नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पढ़ना है उसके लिंक पे करो क्लिक, मैं आपको मिल जाऊंगी पढ़ाते हुए। सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।